गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको सबको पता है कि हमने अभी तक एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था और ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, ये जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का हमने ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया था। इसके बाद हम ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किसका? सेकंड का सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो हम वीडियो बना रहे थे वो पेन और कागज़ की मदद से बना रहे थे, लेकिन अब टैबलेट आ गया है हमारा, तो हम टैबलेट की सहायता से अब वीडियो बनाएंगे। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए एक्सपीरियंस कैसा है, कौन सा ज़्यादा अच्छा था, पहले वाला या अभी वाला। उसके हिसाब से मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ उसको। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन ये वाला है, इसका डायग्राम। इसमें क्या फाइंड आउट करना है आपको? एक्स, वाई और जेड की वैल्यू। तो यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं, इसमें हम डायग्राम बना लेंगे इसका। देखिए किस तरीके का है। यहाँ पर ये मैं डायग्राम बना रहा हूँ इसका। ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम इस तरीके से आप बनाएंगे। यहाँ पर देखिए क्या है, ये एक्स, सॉरी यहाँ पर है जेड, यहाँ पर है 50 डिग्री, पीछे देख लेते हैं 50। ये है, ये वाला है वाई और यहाँ पर हमें एक्स है, इस तरीके से। यस, तो हमें एक्स, वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम में आपने देखा होगा कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसका नाम हम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। तो अगर आप देखेंगे तो 50 डिग्री जो है, मतलब एंगल डी जो है और एंगल ए है, ये क्या है? एडजेसेंट एंगल है। तो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि एक्स प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लिखेंगे इस तरीके से। प्रॉपर्टी का नाम है एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो इस तरीके से हम प्रॉपर्टी लिखेंगे। अब नेक्स्ट टाइम में हम इसको सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, इस स्टेप को आगे सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा आपको? ये है एक्स, हम 50 को ट्रांसफ़र कर देंगे उस साइड, इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो आ जाएगा 180 माइनस 50 डिग्री। एक्स इज इक्वल टू हमें मिल जाता है 30 डिग्री। हो गया। अब वाई की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? देखिए अगर आप डायग्राम देखेंगे तो वाई और एक्स क्या है? अपोजिट एंगल्स हैं। तो हम सीधे यहाँ पे लिख सकते हैं कि y इक्वल टू एक्स होगा, जो कि इसकी वैल्यू कितनी है? ये 130 डिग्री आएगा। देखिए y इज इक्वल टू क्या होगा? x। किस प्रॉपर्टी से यूज़ हुआ है? ये है अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इस प्रॉपर्टी से क्या है? दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो y इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा? y इज इक्वल टू मिलेगा 130 डिग्री। इसके बाद देखिए अगर हमें z फाइंड आउट करना है, एंगल z कैसे आएगा? देखिए ये है x और है z है, और अगर हम देखेंगे तो ये पैरेललोग्राम में DA और ये BC, ये दोनों साइड क्या है? पैरेलल है। और पैरेलल लाइंस में जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं वो क्या होते हैं? हमेशा इक्वल होते हैं। या अगर आप ये नहीं लगाना चाहते प्रॉपर्टी तो कोई और प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे CD और AD, सॉरी CD और AB जो साइड्स है ये दोनों क्या है? पैरेलल है। और ये वाला जो एंगल है y और z, ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि y जो इक्वल टू होगा, y इक्वल टू आपको मिलेगा z। रीज़न इसका है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए z इक्वल टू वाई है, तो z इक्वल टू कितना होगा? 130 डिग्री, क्योंकि y भी 130 डिग्री। तो इस तरीके से हमें ये तीन एंगल्स मिल जाते हैं। ये फर्स्ट एंगल है, सेकंड y और थर्ड क्या है? x। ये तीनों एंगल की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा। अब ये जो लिखा हुआ है इसको हम थोड़ा शॉर्ट करके लिखेंगे नेक्स्ट में। जैसे कि एडजेसेंट को हम, ये जो एडजेसेंट लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं AD और J, इसमें डॉट लगा देंगे। ठीक है। एंगल को तो हम एंगल लिखेंगे, लेकिन पैरेललोग्राम को हम पैरेललोग्राम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है। सप्लीमेंट्री को आप शॉर्ट में इस तरीके से सप्ली कर सकते हैं।
इस तरीके से लिखने का जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। अपोजिट को देखिए यहाँ पे मैंने शॉर्ट तरीके से लिखा हुआ है। चलिए अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है आपका सेकंड। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन देखो ये वाला है। पहले मैं इसका डायग्राम बना लेता हूँ यहाँ पर। तो डायग्राम देख सकते हैं आप, इस तरीके से बना है। इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये भी बहुत आसान है क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जेड और वाई की वैल्यू देखिए, ये जो है ये 90 डिग्री होता है, और ये जो है दो लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। इसको नाम दे देते हैं हम ए बी सी और ये डी। तो यहाँ पे देखिए जो ए सी है और ए डी जो है, ये वाली लाइन ए डी ए सी और ये बी डी जो लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। और यहाँ पे जो एंगल बन रही है ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो हम सीधे डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू 90 डिग्री होगा, जो कि होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। वैसे ही ये हो गया वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो एक्स इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, 90 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए आप क्या कर सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक पॉइंट आउट कर सकते हैं ओ। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर इन ट्रायंगल ओ सी और डी, इन ट्रायंगल ओ सी और डी जो दिख रहा है ना एंगल, देखो ये ओ सी और ये डी, इस एंगल में, इस ट्रायंगल में क्या होगा, हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। एक्स, ये वाई और ये जो 30 डिग्री है, इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसका रीज़न जो है, रीज़न आपको देना पड़ेगा एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक्स की वैल्यू अभी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, 90 डिग्री है, प्लस वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू होगा ये 180 डिग्री। अगेन इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, 120 डिग्री। 120 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। वाई को हम ट्रांसफ़र कर देंगे, सॉरी वाई को नहीं, ये 120 को ट्रांसफ़र करेंगे, 180 माइनस 120 हो जाएगा। ये पॉजिटिव था, इधर जाके नेगेटिव आ गया, तो y इज इक्वल टू हमें मिलेगा 180 माइनस 120, ये जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री हमारा इसमें आंसर आएगा y इक्वल टू। अब देखिए z कैसे फाइंड आउट करेंगे, फिर से यहाँ पे हमें देखना है। देखो ये जो दो लाइन है, ये ए बी और ये सी डी, ये दोनों पैरेलल है। तो ये जो एंगल होंगे z और y दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। सॉरी, वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम सीधे यहाँ पे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू जेड। तो z इज इक्वल टू वाई की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। इसका आपको रीज़न लिखना पड़ेगा। रीज़न ये है, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तीनों हमें एंगल मिल गए। ये है 60 डिग्री जेड, ये वाई, और इसके पहले कौन सा था, हमें मिला है एक्स। ये इस तरीके से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इस तरीके का क्वेश्चन है, ये फोर्थ। इसको हम यहाँ पर पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो एक्स वाई और जेड और 80 डिग्री है, तो इसको आगे यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व बनाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पे एक्स वाई और यहाँ पे है जेड और यहाँ 80 डिग्री। एक बार कंफर्म कर लो डायग्राम, इस तरीके से बना हुआ है, थोड़ा सा डिफरेंट बना है लेकिन ऐसे ही बना हुआ है। ये मिल गया। तो यहाँ पर देखिए, इसमें भी सेम प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। ये पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी, एक पैरेललोग्राम मान लेते हैं। सॉरी, पैरेललोग्राम गिवन ही है। तो ये जो 80 डिग्री है और ये y है, दोनों अपोजिट एंगल है। तो हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 80 डिग्री।
और ये क्या है, अपोजिट एंगल, तो हम लिख सकते हैं अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो इक्वल हो जाएंगे ये। अगेन ये मिल गया। उसके बाद देखो AT और X में क्या रिलेशन है, एडजेसेंट एंगल है, दोनों सप्लीमेंट्री होंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे X प्लस AT इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीज़न आपको देना पड़ेगा एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, तो ये इसका सेकंड रीज़न हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू हम 80 को ट्रांसफ़र कर देंगे इधर पे, तो 180 माइनस 80 डिग्री क्या था पहले पॉजिटिव में था, इधर जाके नेगेटिव आ गया था, x इक्वल टू आपको मिलेगा 100 डिग्री। अब ऐसे ही मैंने आपको बताया था ये y और z क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, या फिर ये 80 और ये z क्या होंगे, 80 और z होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हम इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, z इक्वल टू 80 लिख सकते हैं, या अगर हम इसको नहीं लिखना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, z इक्वल टू y हो जाएगा, और y की वैल्यू हमें पता है, y कितना मिला है हमें 80 डिग्री। अब इसका जो रीज़न है, रीज़न आपको देना पड़ेगा, रीज़न क्या है इसका, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें फिर से क्या करना पड़ा, तीनों एंगल आसानी से मिल गए, ये फर्स्ट, एक्स की वैल्यू सेकंड और ये थर्ड। इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसका लास्ट एक क्वेश्चन बच गया है, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है इसका। इसका पहले डायग्राम यहाँ पे बनाएंगे हम, फोर्टी डिग्री और ये सेट यहाँ पर होगा y, यहाँ पे है 112 और यहाँ पर है x, तो इस तरीके से है ना, यहाँ पे y x 112 डिग्री। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से इसका डायग्राम है, हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो देखो ये जो y है और ये 112, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं y इक्वल टू हमें सीधे मिलेगा 112 डिग्री। रीज़न है इसका अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये इसका फर्स्ट रीज़न हो गया, y इज इक्वल टू 112। अब आप देखिए ये दोनों एंगल, देखो ये जो है 40 प्लस z और ये जो एंगल है 112, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, तो हम इन दोनों को में एक रिलेशन बना सकते हैं यहाँ पर कि 40 प्लस z प्लस 112 इजिकल टू हमें मिलेगा यहाँ पर 180 डिग्री। अब इसका रीज़न ऐसा क्यों, इसका रीज़न इसलिए है क्योंकि ये जो एंगल है ये वाला प्लस ये 112, ये दोनों क्या करते हैं, एडजेसेंट एंगल बनाते हैं। रीज़न यहाँ लिख देंगे हम, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ये रीज़न आपको बार बार लिखना पड़ेगा तभी इसके मार्क्स मिलेंगे, वरना आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये हो जाएगा 40 प्लस 112 कितना हो जाएगा 152 प्लस z इजिकल टू 180 मिलेगा आपको। इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो मिलेगा z इजिकल टू हमें मिल जाएगा 180 माइनस 152, दोनों को माइनस कर देंगे कितना मिलेगा, देखिए 180 माइनस 152 करेंगे, यहाँ पे मिलेगा 8 2, तो ये आ जाएगा 28 डिग्री। आगे आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमें अब किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू। तो देखो z और x, इसमें ध्यान से देखिए ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं, तो ये x और z क्या होंगे, एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर बनेंगे। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि z इज इक्वल टू एक्स होगा, तो x इक्वल टू हमें मिलेगा z की वैल्यू 28 डिग्री। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका रीज़न भी है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल। तो मुझे लगता है आपको इतने क्वेश्चन करने के बाद और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना पर्याप्त इस तरीके से मैंने समझा है कि आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चारों पाँचों क्वेश्चन। इसके बाद वाले जो और क्वेश्चन हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए वीडियो बहुत लंबा हो गया है। इसके बाद भी और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अब थर्ड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। बीच बीच में आपको वीडियो मिलते रहेंगे। अभी तक बहुत लंबा गैप हो चुका था, जो कि लगभग 2 मंथ से ज़्यादा हो गया है। मैं थोड़ा बिज़ी था, इसलिए ऐसा नहीं हो पाया है, वीडियो नहीं बन पाया था। लेकिन अब रेगुलर वीडियो बनेंगे। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए कमेंट में हमें। और साथ ही साथ अगर कुछ इसमें सुधार करना हो तो आप उसमें बता सकते हैं। आपको क्या समझ में नहीं आया, आपके डाउट्स क्या हैं, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कुछ गलती हो रही है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।